नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं राजू सिंह और आइए शुरू करते हैं नो पॉलिटिक्स। आज 19 नवंबर 2021 है और आज गुरु पर्व है। सबसे पहले गुरु पर्व के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज इस गुरु पर्व के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए, जी हाँ, इसको भी मास्टर स्ट्रोक की भाषा में मास्टर स्ट्रोक ही कहेंगे, जो 3 कृषि कानून थे जो 2020 में लाए गए थे, उस तीनों कानूनों को निरस्त कर दिया है। तब जब किसान आंदोलन समाप्ति के कगार पर है, मात्र कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनके आदेश पर यह किसान आंदोलन खत्म कर दिया है। सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि वो 3 किसान बिल थे क्या। इस बारे में थोड़ी सी आपको लब्बो-लुबाब बता देता हूं। उसमें तीनों कानून में पहला कानून ये था कि आप सरकारी मंडी को छोड़ करके कोई दूसरा यदि मंडी है वहां भी अपने सामान को ले जाके बेच सकते हैं, कृषि उत्पादों को, जैसे आलू, प्याज या जो भी अन्न आपके पास होता है या फल होता है, उसको आप जो सरकारी जो बाजार है उस सरकारी बाजार के अलावे भी आप दूसरे जगह बेच सकते हैं। दूसरा था कि आप किसी बड़े कंपनी के साथ मिल करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते थे। ये बहुत अच्छी चीजें थी, क्योंकि यदि मान लिया हमारे पास 500 बीघा या 50 बीघा खेत है या 5 बीघा ही खेत है और उसमें हमें गेहूं उपजाना है, तो किसी एक कंपनी से हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि भैया मेरा गेहूं आप 18 रुपए या 20 रुपए, जितना रुपए भी तय होता है, पहले ही तय हो गया कि इतना रुपए हम आप खरीद लीजिएगा। अब ऐसे में क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाला जो कंपनी होता है वो आपको कुछ नगदी दे देता है एडवांस के तौर पर, तो आपको बीज और खाद वगैरह खरीदने में भी ज्यादा परेशानी नहीं होती है और आपको केवल फसल उगाना है। उसका रेट पहले से तय होता है और वो रेट अमूमन ज्यादा होता है। क्या होता है कि जब आपके किसान के घर में फसल हो जाती है तो रेट बहुत सस्ता होता है उस समय में, लेकिन यदि कंपनी के साथ पहले से तय है कि ज्यादा रेट में यदि तय है तो उस रेट में किसान से वो फसल बिक जाती है और अच्छे दाम पर बिकती है। ये इसमें रेट हमेशा मार्केट रेट से ज्यादा ही लगाया जाता है। ये एक अच्छा कदम था, लेकिन इसको भी मोदी जी ने वापस ले लिया। और तीसरा कानून ये था कि किसान जो है अब जरूरी वस्तुओं को स्टोर कर सकता है, जैसे आलू, प्याज, ये सब सामान किसान के यहाँ ये सब सब्जियां होती हैं, तो जब इनका पैदावार होता है तो मार्केट में देखते हैं बहुत सस्ता हो जाता है, लेकिन जैसे ही किसान उसको बेचता है और व्यापारी के हाथ में जाता है वो चीजें बहुत महंगी हो जाती है। जैसे आज ही आलू का रेट है 20 रुपए किलो है और प्याज चल रहा है 90 रुपए किलो। तो इसको स्टोर करने की जो सहूलियत है वो सरकार ने इस तीसरे कानून में दी थी कि यदि किसान के पास मान लिया 100 क्विंटल आलू हो गया और 200 क्विंटल प्याज हो गया तो वो अपने घर में उसको स्टोर करके रख सकता है। पहले ऐसा नहीं था। उसका पहले के कानून में था कि आपको वो स्टोर नहीं करना है, वो जरूरी चीजों की लिस्ट में आता है और जरूरी चीजों को स्टोर करने की अनुमति सरकार नहीं देती है। लेकिन इस कानून में सरकार ने किसानों को यह दिया था कि आप स्टोर कर सकते हैं। तो इस तीनों कानूनों को सरकार ने निरस्त कर दिया है। ये मास्टर स्ट्रोक है। इस सरकार से आप उम्मीद कर ही क्या सकते हैं भैया। जब इसने सीएए लाया उस समय बहुत हल्ला हुआ कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो धर्म के नाम पर जो प्रताड़ित किए गए हिंदू, सिख और जैन, बौद्ध जो माइनॉरिटीज हैं, उनको भारत में रहने के लिए यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। इसलिए 2019 में एक कानून लाया गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको सीएए के नाम से जाना जाता है। घोर विरोध हुआ, शाहीन बाग हुआ और अंततः फरवरी 2020 में यहां पर दंगा हुआ। उस दंगे में 56 लोग मारे गए। दंगा होने के बाद ये शाहीन बाग खत्म हो गया और वो सीएए कानून पास हो गया, लेकिन आज तक सरकार ने वो सीएए कानून लाई नहीं है भैया। संसद में नोटिफाई नहीं किया है, उस पर लागू नहीं किया है, उसके जो प्रोविजंस है उसको नोटिफाई नहीं किया है। एक आदमी को भी उसके अनुसार नागरिकता नहीं मिली, लेकिन 56 लोगों की जानें चली गई। और सरकार संसद भवन में खड़ा होकर यह कह चुकी है कि जनवरी 2022 से पहले उस पर विचार ही नहीं किया जाएगा। ये है मास्टर स्ट्रोक।
उसके बाद 370 के बारे में आप जानते हैं, केवल नाम का 370 हटा है, बाकी का सारा प्रोविजन उसमें है। और लॉकडाउन के समय में 30 मार्च 2031 को एक 15 साल का डोमिसाइल स्टेटस भी उसमें लगा दिया गया कि वहां पर जम्मू कश्मीर में वही व्यक्ति घर खरीद सकता है, मकान खरीद सकता है या जमीन खरीद सकता है जो 15 वर्ष वहां का रह चुका हो। ये किसके इशारे पर हो रहा है भाई? और तीसरा, आज मास्टर स्ट्रोक आया, जो 3 जो किसान कानून थे वो वापस हो गए। जबकि जाइए देखिए, मुश्किल से 10, 20, 50 लोग बैठे हुए हैं वहां पर, और 50-100 लोगों में भी बैठे होने में भी उसमें भी खालिस्तान का आपको बैनर दिखेगा। ये आपकी मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मरे हुए खालिस्तान को मोदी ने पुनः जीवित कर दिया किसान आंदोलन के आड़ में। जब किसान आंदोलन की आड़ में दंगा हो रहे थे तो उस समय दंगाइयों पर कार्रवाई नहीं हुई, आज भी कार्रवाई नहीं हुई। आंदोलन को पोषित किया जाता है, थोड़े से छोटे से फोड़े को बढ़ाकर पूरा भकंदर कर दिया जाता है, और तब कह दिया जाता है कि ये मास्टर स्ट्रोक है, इसको रिपील करके। हमको डर है कि किसी दिन इसी तरीके से नरेंद्र मोदी आएंगे और कहेंगे कि 370 को पुनः बहाल किया जाता है, जो नाम मात्र के ही हटा है, लेकिन हटा तो है। हमें डर है भाई ऐसे व्यक्ति पे जो किसी दिन आकर किसी भी चीज की घोषणा कर सकता है। बताइए, किसान आंदोलन के नाम पर अभी कोई चर्चा नहीं है, सारा मामला शांत है। कई राज्य तो नोटिफाई कर चुके हैं, दिल्ली सरकार इस किसान आंदोलन को नोटिफाई कर चुकी है, उसी तरीके से बहुत सारे सरकारें हैं नोटिफाई कर चुकी है। लेकिन सरकार एक दिन आती है और कहती है कि किसान आंदोलन को हम वापस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ किसान, जो कुछ सो कॉल्ड किसान है, वो इससे नाराज है। कौन किसान है भाई? पंजाब के कुछ खालिस्तानी यहाँ के बैठे हुए हैं। अभी कितने किसान हैं बिहार से, महाराष्ट्र से या यूपी से? कितने किसान बैठे हुए हैं? 1 लाख, 2 लाख, या कितने किसान विरोध कर रहे हैं? अब तो ये मामला शांत हो गया था भाई। ये है मास्टर स्ट्रोक। मास्टर स्ट्रोक वादियों, इनकी 56 इंच की छाती नहीं है, 0.56 0.56 इंच की छाती है। और रीढ़ तो है नहीं, सरकार की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। और ये किसके हाथों में सरकार खेल रही है, ईश्वर जाने। ऐसे ऐसे कारनामे, ये सरकार किसी भी आंदोलन को, छोटे से आंदोलन को भी बड़ा कर देती है, उसको पोषित करती है। और अपने लोग यदि कुछ बात करते हैं तो उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, उसको पीटा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। सारे अंग्रेजी कानूनों को खत्म करने के लिए 8 अगस्त को प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में। उसमें कुछ लोगों ने कुछ उल्टे पुल्टे नारे लगाए थे। उन लोगों को बिना किसी कारणवश 1-1 महीना जेल में बंद किया गया था। उस आंदोलन को खत्म कर दिया गया। लेकिन इतने छोटे से लेवल पे कुछ किसान बैठे हुए हैं, 2-4 दरोगा और 200-400 सिपाही जाते उसको हटा सकते थे, लेकिन नहीं, उसको पोषित किया गया। और इसी दिन के लिए मास्टर स्ट्रोक खेलने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाना था। तो लो भुगतो, वोट देने का यही नतीजा है। इसका मतलब यह है कि आप जो है रोड जाम करके, सड़कें जाम करके, गुंडाई करके इस सरकार से कुछ भी करवा सकते हैं। यदि 500 लोग कोई दिल्ली का सड़क जाम कर दे किसी मांग को लेकर के, और ये सरकार 2-4-6 महीना बाद आराम से मान जाएगी। ये वोटरों के साथ सबसे बड़ा धोखा है। जिन वोटरों ने नरेंद्र मोदी को 2019 में इसलिए वोट दिया था कि उन वोटरों के हितों की रक्षा के लिए नरेंद्र मोदी काम करेगी, वो नरेंद्र मोदी सरकार इन वोटरों को धोखा दे रही है, ऐसे ऐसे कानूनों को वापस करके। ऐसे मुद्दे पर जब राकेश टिकैत से पूछा गया तो उसने क्या कहा, ये भी आप देखिए ट्विटर में। उसने कहा कि ये आंदोलन अभी वापस नहीं होगा, एमएसपी पर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पर भी कानून बनना चाहिए, और जब तक सरकार इस पर कानून नहीं बनाएगी और दिल्ली की संसद में जब इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक वो बॉर्डर खाली होने वाले नहीं है। वहां किसान के नाम पर जो बैठे हुए हैं, जो तथाकथित किसान और खालिस्तानी, वो लोग बैठे के बैठे ही रहेंगे। इससे कमजोर सरकार हमने कभी नहीं सुनी। इतनी शक्ति होने के बाद 300 से अधिक सीटें हैं, इतनी शक्ति है, लेकिन ये सरकार लग रहा है कि रीढ़ की हड्डी खत्म हो चुकी है। ये सरकार कुछ गुंडों और देशद्रोहियों के हाथों की बस कठपुतली बन गई है, और ऐसे ऐसे निर्णय ले रही है जो मास्टर स्ट्रोक की श्रेणी में आता है। ये योगी बाबा को हराने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक नहीं है क्या?
इससे तो यही लगता है कि यह सरकार यूपी के आने वाले इलेक्शन में योगी बाबा को हराने के लिए काम कर रही है। इससे यूपी में जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, जो समर्थक है, वो योगी बाबा से छिटकेंगे, और जब छिटकेंगे तो इधर उधर कहीं ना कहीं वोट दे देंगे, वो वोट बर्बाद हो जाएगा, और ऐसे में योगी बाबा की सीटें कम होगी। ये बीजेपी सरकार यूपी जीतना तो चाहती है, लेकिन योगी बाबा को हरवाना चाहती है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश वालों से यह विनती करना चाहूंगा कि आप लोग पूर्ण तरीके से योगी जी को समर्थन करिए, नहीं तो समझ जाइए केंद्र सरकार कैसे कैसे खेल कर रही है। मोदी जी यह चाहते हैं कि उनकी जो छवि है, जो सो कॉल्ड छवि है, उस छवि से किसी की भी छवि ऊपर न जा पाए। उनको विश्व में अपनी छवि की पड़ी हुई है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में ऐसा दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी से योगी जी बहुत आगे निकल रहे हैं निर्णय लेने में, सोच में, समझ में। वो नरेंद्र मोदी से बहुत आगे हैं। तो नरेंद्र मोदी को यह लग रहा है कि यदि योगी की जो छवि है, जो इनकी उपलब्धि है, या जो इनका कृत्य है, वो हमसे आगे चला गया तो हमको कौन पूछेगा। इसीलिए ऐसे ऐसे काम जो मात्र 6 महीने 4 महीने बचे हुए हैं उत्तर प्रदेश इलेक्शन से, ऐसा बड़ा ब्लंडर, ये जानते हुए कि इससे अपना जो कोर वोटर है वो छिटक सकता है, ऐसा ब्लंडर केंद्र सरकार द्वारा। इससे तो यही साबित होता है कि यूपी जीतना तो चाहती है बीजेपी, लेकिन योगी जी को हराना चाहती है। इसलिए उत्तर प्रदेश वालों, आप एक मुश्त योगी जी को वोट करिए। और बाकी आप क्या सोचते हैं, इस बारे में आपका क्या विचार है इस सो कॉल्ड मास्टर स्ट्रोक पर, आप इस हमको वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।